हेलो फ्रेंड्स, नॉसफराटू के राइटर डायरेक्टर हैं रॉबर्ट एगर्स और इसमें स्टार्स हैं लिली रोज डेप और निकोलस हाउल्ट। ये फिल्म 1920s एरा की साइलेंट एक हॉरर मूवी थी। नॉसफराटू उसका रीमेक है। फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। एक वैम्पायर है नॉसफराटू स्लैश काउंट ओरलॉक और उसका एक वन साइडेड लव अफेयर है एक लड़की से, लिली रोज डेप का जो कैरेक्टर है उससे। और अंत में वो उसको धमकी देता है कि अगर उसने अपने पति को छोड़ के उसकी तरफ नहीं आया तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा और एक भयंकर प्लेग लाएगा। और इस फिल्म को देख के आपको ये लगेगा कि एक सिंपल सी कहानी को अगर एक ग्रेट डायरेक्टर के हाथ में दे दिया जाए तो उसके साथ क्या कर सकता है। रॉबर्ट एगर्स ने इतना ज़्यादा केयर किया है इस फिल्म के बारे में, चाहे इस फिल्म को जिस तरह से इसका फॉन्ट यूज़ किया गया है जो सबटाइटल्स देने के लिए, इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, इसकी सिनेमेटोग्राफी जेसन ब्लैकराश, मैं उसका नाम ठीक से नहीं जानता हूँ सिनेमेटोग्राफर का, बट मेरा फेवरेट सीन पूरी फिल्म में है जहाँ पर ये निकोलस हाउल्ट का कैरेक्टर काउंट को मिलने जा रहा है उसके किले पर, कासल पे उस पर, और वो पैदल पैदल जा रहा है जंगल से और वाइड एंगल शॉट है, दोनों तरफ जंगल है और बीच में बर्फ़ पड़ रही है और रास्ते पे वो धीरे धीरे आ रहा है और उसमें कोई म्यूज़िक नहीं है इस पूरे सीन में। और इतना वो शॉट इतना खूबसूरत और इतना डरावना एक ही समय पे था कि अमेजिंग था वो। ये देखिए, ये सिनेमेटोग्राफर ज़रूर इसके लिए नॉमिनेटेड होगा ऑस्कर के लिए। फिल्म का अगर जॉनरा बोले तो ऑब्वियसली वैम्पायर है तो इसमें इसे हॉरर जॉनरा में आएगा, लेकिन इस पूरी फिल्म में मुझे कहीं डर नहीं लगा। पूरी फिल्म में कहीं मुझे स्कैरी नहीं लगा। क्या लगा मुझे, अ सेंस ऑफ ड्रेड। मतलब ये जो कैरेक्टर है वैम्पायर, ये सिर्फ डरा नहीं रहा है, उसमें कोई जंप स्केयर्स और उस तरह का कोई डरावना चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में एक ईविल व्यक्ति या ईविल एंटिटी होती है, उसके प्रेजेंस में आए इंसान को कैसा महसूस होता है वो इस फिल्म में आपको पता चलेगा कि एक बुरी चीज़, एक बुरी आत्मा, एक बुरी क्या कहें एंटिटी अगर खड़ी है आपके सामने तो उसके सामने आपको कैसा लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जो पहली बार जब निकोलस हाउल्ट मिलता है काउंट ओरलॉक के साथ और उन लोग की आपस में बातचीत हो रही है वगैरह, और उस बातचीत के दौरान ही आप निकोलस हाउल्ट के हाथ भाव देख सकते हैं उसकी, मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा डर है और वो डर आपको एज एन ऑडियंस मेंबर आपको लगता है कि अगर आप इस चीज़ के, ये इस वैम्पायर के साथ में खड़े हैं तो आपको क्या महसूस होगा। वो तो एक सेंस ऑफ ड्रेड देती है फिल्म। ड्रेड, स्केरी नहीं है, हॉरर नहीं है, ये एक ईविल मतलब कि पर्सन कैसा होता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो ये फिल्म दर्शाती है और उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ कामयाब होती है। शहर में कैसे धीरे धीरे लोगों की जानें जा रही हैं, प्लेग फैल रहा है, अमेजिंग स्टफ। मैं इसको बिल्कुल भी, मैं चाहता तो मैं स्पॉइल करूँ लेकिन मैं स्पॉइल करूँगा नहीं। लिली रोज डेप का जो कैरेक्टर है, बाय द वे लिली रोज डेप वही जॉनी डेप की बेटी है ये, तो उसकी परफॉर्मेंसेज वो भी देखो ऑस्कर के लिए ज़रूर नॉमिनेटेड, क्योंकि उसमें जो उसकी परफॉर्मेंसेज है ना आपको याद दिलाएगी द एक्सोर्सिस्ट की, जो लड़की पोजेस थी उस तरह की परफॉर्मेंसेज की। तो एक ही टाइम में ये एक ही सीन में ये चली जाती है कहीं एकदम ट्रांस जोन में चली जाती है, फिर आंखें खुलती हैं, फिर एकदम प्यार से नॉर्मल बात करती है। तो एक ही सीन में इतने ज़्यादा वेरिएशंस इसके हैं और सारे के सारे इतने डरावने, और अपनी बॉडी से और अपनी आंखों से इसने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि उन लोगों ने ज़रूर वहाँ पे CGI वगैरह यूज़ किया होगा, लेकिन लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ CGI यूज़ हुआ है। और खुद वैम्पायर की बात करते हैं यार, बहुत ही कम उसको दिखाया गया, उसके क्लोजअप बहुत कम है। जो वैम्पायर काउंट ओरलॉक, बिल स्कार्सगार्ड ने उसे प्ले किया है, मतलब उसकी शक्ल देखी और इसमें शक्ल देखी आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सेम एक्टर है। उसकी आवाज़, उसका एक्सेंट जो है इतना ज़्यादा डरावनी, उसकी आवाज़ एकदम बूमिंग वॉइस है, जैसे उसकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा लो पिच किया गया है और बहुत ही डरावना लगता है उसके एक्सेंट के साथ। और उसका क्लोजअप, जैसे मैंने बताया कि क्लोजअप बहुत शायद लास्ट में आप फुल फ्लेज उसको देखते हैं, वरना कि हमेशा वो शेडोज़ में ही रहता है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था देखने जाने से पहले कि क्योंकि रॉबर्ट एगर्स की मूवी है, रॉबर्ट एगर्स अपनी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिज़म और क्या कहते हैं सब टेक्स्ट और ये सब चीज़ें, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये मतलब इस सीन का, इस पर्टिकुलर सीन का क्या मतलब। अगर लाइट हाउस आपने देखी हो या द विच देखी हो तो उन सब मूवीज़ में बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। मतलब एक कॉमन ऑडियंस के लिए, एक मूवी गोइंग ऑडियंस के लिए ना उनकी फिल्में मैं कहूँगा एक्सेसिबल नहीं होती हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं है उनका। तो ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये बिल्कुल जो इसका नैरेटिव है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप समझ ना पाएँ, हर चीज़ है कमाल की, डायलॉग्स कमाल के हैं इसके यार। मुझे तो अच्छी खुशी हुई कि फिल्म में थिएटर में इन लोगों ने सबटाइटल्स यूज़ किए थे इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि जो इंग्लिश बोल रहे हैं ये लोग, फिल्म बेस्ड तो जर्मनी में 1838 में जर्मनी में बेस्ड है, लेकिन जो इंग्लिश ये लोग बोल रहे हैं ओल्ड टाइम इंग्लिश बोल रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से अगर सबटाइटल्स नहीं होते तो हम लोग को समझने में भी एज एन ऑडियंस मेंबर दिक्कत होती, लेकिन सबटाइटल्स से सब कुछ आपको समझ में आ रहा था। डायलॉग्स कमाल के हैं। विलियम डफो का कैरेक्टर जो है वो कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलता है कि आपको थोड़ी सी हंसी आ जाएगी। तो जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, 2 थम्स अप। और इसे थिएटर में जाके ज़रूर देखना, क्योंकि इसका साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी मैंने कहा कि कमाल की है, वो सबका मज़ा आपको थिएटर में ही आएगा, टीवी पर आप उसका मज़ा नहीं ले सकते। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 14 मिनट, और फिल्म रेटेड R है, मतलब बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट ऑडियंसिस के लिए है ये। तो नॉस्फेरातु, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।